हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सब बढ़िया। कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप सभी, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और एक चीज़ और, आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा आपकी ड्रीम पोस्ट क्या है, आप किस पोस्ट को पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आपकी ड्रीम पोस्ट क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन का दूसरा क्लास है। और पहले सेशन में हमने बात करी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पर। इसमें हमने तमाम चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने सीखा लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर क्या होता है, लेटर क्या होता है, लेटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद हमने वर्ड क्या होता है वो सीखा, फ्रेज़ क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। और आज भी हमारा पार्ट जो सेशन होने वाला है वो सेंटेंस के ऊपर ही है। कल हमने पढ़ा था सेंटेंस का काइंड, लेकिन वो फंक्शन बेस्ड था, यूज़ की बेस पे था कि सेंटेंस को कितने काइंड्स में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सेंटेंस का क्लासिफिकेशन जो हुआ है स्ट्रक्चर के बेस पर। उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आप सभी तैयार हैं मेरे साथ ये टॉपिक कवर करने के लिए। तैयार हो जाइए और हेडिंग लगाइए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन याद रहे ये किसके बेस पर है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है मेरे भाई। ये किस पे बेस्ड है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। स्ट्रक्चर बेस्ड काइंड्स ऑफ सेंटेंस आज हम कवर करने वाले हैं। आज की इस सेशन में यही हमारा टॉपिक है। तो मेरे भाई, जैसा कि हमने कल पढ़ा, कल के लेक्चर में हमने देखा था सेंटेंस को जो है फंक्शन के बेस पर 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। जिसमें हमने पहला पढ़ा था असर्टिव, उसका एक दूसरा नाम है डिक्लरेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस या उसी का एक दूसरा नाम है डिक्लरेटिव सेंटेंस। इनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। वो था पहला अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा था निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिन सेंटेंसेस के थ्रू क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद पढ़ा एक्सक्लेमेटरी एंड देन लास्ट में पढ़ा था हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसी के बाद हमने अपना पिछला क्लास बंद कर दिया था। ठीक है, तो आज जो है, कल तो हमने पढ़ा फंक्शन के बेस पर और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस के काइंड। मेरे भाई, यहाँ पर एक संभवतः इधर कहीं एक वाइट स्पॉट आ रहा होगा। ठीक है, वो थोड़े से लाइट की प्रॉब्लम है, तो आप उसको, मैं जो बोलूँगा आप वो समझ लीजिएगा, क्योंकि लिखा हुआ दिखाई देगा नहीं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। और जैसा कि हमने हेडिंग लगाया हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वो भी स्ट्रक्चर के बेस पर। तो इसमें पहला आता है, लिखेंगे मेरे साथ आप, पहला सिंपल सेंटेंस। क्या है मेरे भाई? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। अब आप कहेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका किसी दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ये खुद अकेले एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ये अपनी मस्ती में पूरा पड़ा रहता है। ऐसे सेंटेंसेस को जो हम कहते हैं वो सिंपल सेंटेंस। इसको किसी भी चीज़ से कुछ लेना देना होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जैसा कि मैंने बताया,
इसके पास एक सब्जेक्ट होता है, इसमें एक वर्ब होता है, सब्जेक्ट वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट होता है। यही इस प्रकार के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इनका किसी और दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। इनके पास खुद का एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। बस इनका किसी और से कुछ भी लेना देना होता ही नहीं है। और अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, पहले समझिएगा उसके बाद लिखिएगा। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, आप मेरे साथ लिखना चाहे तो लिखिए, लेकिन कोशिश करिए आप पहले सारी चीज़ों को समझें। ठीक है मेरे भाई? जैसे मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस, कोई भी नाम ले लीजिए आप। एक चलिए ले लेता हूँ राहुल। राहुल इज रीडिंग अ लेटर। राहुल इज रीडिंग अ लेटर। राहुल क्या कर रहा है? वो एक लेटर पढ़ रहा है। जैसा कि हमने कल बताया था, ये जो होगा ये हमारा सब्जेक्ट, या इसी का एक दूसरा नाम भी मैंने बताया था, इसी को एक दूसरे नाम डूअर से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो हमारा इज है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये जो रीडिंग है, रीडिंग, ये हमारा मेन वर्ब है। और इन्हीं दोनों को लिखा गया यहाँ पर वर्ब। ठीक है, वर्ब में तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आ जाएगा, और अ लेटर जो है ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर होंगी। सिंपल सा है ये सेंटेंस, बिल्कुल इसका नाम भी सिंपल है और इसमें सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें कुछ समझने जैसी कोई चीज ही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया आपको, सिंपल सेंटेंस, इसको हिंदी में साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। और एग्जाम्पल में हमने देख लिया राहुल इज रीडिंग अ लेटर। इसमें किसी का किसी और से कुछ लेना देना ही नहीं। राहुल एक लेटर पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, वो खुद का लेटर होगा, वो पढ़ रहा है अपना। ठीक है, चलिए एक दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल। इसका कोई सा भी नाम आप लिख सकते हैं, मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए मैं लिख दिया आकाश। आकाश was driving a car। ठीक है, आकाश was driving a car, आकाश एक कार चला रहा था। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो उसको भी ले लीजिए। आप ले लीजिए उत्कर्ष। उत्कर्ष is playing, उत्कर्ष is playing cricket। उत्कर्ष क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं मेरे भाई, यही सेंटेंसेस कहलाते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यही जो सेंटेंसेस हैं, यही सेंटेंसेस कहलाते हैं सिंपल सेंटेंस। यहां तक सारी चीजें क्लियर? नोट कर लीजिएगा आप सभी इसको। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बेसिक सी चीज है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं, तो सिंपल सी चीज है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और मैंने बताया है पिछली क्लास में आपको, अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक को लेकर के, आप वो टॉपिक या जहाँ पे आपको डाउट आया वो सारी चीज़ें आप कमेंट में लिखिए। मैं पर्सनली आपको जो है जवाब दूंगा। बेफिक्र रहिए, मैं आप लोगों के लिए हूँ ही यहाँ पर। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। आपको मैं कोशिश करूँगा क्लास में ही एक भी डाउट ना रहे, लेकिन
सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। आप, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम सब कुछ बताया हुआ है आपको। इस क्लास के एंड में भी आपको बता दूंगा। हो गया नोट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर के बेस पर है सेंटेंस का काइंड। ठीक है मेरे भाई। और पहला जो सिंपल सेंटेंस था इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आएगा हमारा दूसरा, जिसे कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। इसे कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहेंगे इसको? कंपाउंड सेंटेंस। इसमें क्या होता है ना, दो सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस भी कैसे, जो अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग देते हो, दो इंडिपेंडेंट मीनिंग देने वाले सेंटेंसेस को जब जोड़ा जाता है और उसको एक सेंटेंस बनाया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप मेरे साथ लिखेंगे। स्ट्रक्चर आप मेरे साथ लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस आप वर्ब लिखिए। मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस को जब जोड़ करके बनाया जाता है एक सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस को ही हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर क्या कहता है, प्लस क्या आता है, यानी कि जोड़ा जाता है। ठीक है। फिर आएगा वही सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये कुछ सेंटेंसेस है। ठीक है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे। और आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, ये जो प्लस कर रहे हैं हम, ये जो प्लस हम कर रहे हैं दोनों से इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, उसको हम कैसे करेंगे? तो इनके लिए कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। वो वर्ड्स मैं आपको लिखता हूँ। वो वर्ड हैं एंड, सो, देयरफॉर, बिकॉज, etc। ये कुछ सेंटेंसेस है जिनके थ्रू हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई। ये जो प्लस किया जाता है इन वर्ड्स के थ्रू किया जाता है। दो सिंपल सेंटेंस को इन वर्ड्स के थ्रू जो है मर्ज किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है, प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है, और फिर एक सेंटेंस का निर्माण होता है जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। एक नया सेंटेंस बनता है हमारे सामने, हमको प्राप्त होता है एक नया सेंटेंस जिसको हम नाम देते हैं कंपाउंड सेंटेंस। एक चीज याद रखिएगा, ये जो होगा, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट मीनिंग होगी इनकी। ठीक है। ये भी जो है इसका भी एक अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा। ठीक है। यानी कि ये इंडिपेंडेंट मीनिंग देगा और ये भी इसका एक अलग अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग हुआ। और दो इंडिपेंडेंट मीनिंग देने वाले सेंटेंसेस को जब जोड़ा जाता है तो वो एंड, सो, देयरफॉर, बिकॉज इन शब्दों से जोड़ा जाता है। तो हमें जो सेंटेंस प्राप्त होता है, जो हमें सेंटेंस मिलता है, वही कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है भाई। हम एग्जाम्पल पर बात करेंगे अभी। नोट करते रहिए आप सभी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लिखिए एग्जाम्पल।
मेरा ही नाम ले लेते हैं आज, विवेक केम हियर, फुल स्टॉप। ठीक है, विवेक केम हियर, इसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। एक दूसरा सेंटेंस है, ही वॉन्टेड माई हेल्प। ठीक है, विवेक केम हियर फुल स्टॉप, एंड दूसरा सेकंड जो सेंटेंस है वो है ही वांटेड माय हेल्प। ठीक है, अब इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा हमको वो भी देख लेते हैं। जैसे यही है, इसको अगर मैं मर्ज करता हूं तो पहले लिखेंगे इसको विवेक, क्योंकि यहां तक तो कोई चेंज होगा नहीं। विवेक केम हियर, कोई सा भी आप इसमें से यूज कर सकते। चलिए मैं विकास को यूज करता हूं, माफ कीजिएगा, because he wanted my help। ठीक है, विवेक केम हियर बिकॉज ही वांटेड माय हेल्प। यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस हमारे सामने है, विवेक केम हियर ही वांटेड माय हेल्प। किसी को जब कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है तो दूसरा हमारे पास प्राप्त हुआ है सेंटेंस, वो हुआ है विवेक केम हियर बिकॉज ही वांटेड माय हेल्प। ठीक है, यहां तक क्लियर? नोट करिए आप सभी। इसके बाद इसके तीसरे काइंड की ओर बढ़ते हैं। नोट कर चुके होंगे आप सभी। इसके तीसरे और आखिरी काइंड की ओर बढ़ेंगे जो स्ट्रक्चर के बेस पर है सेंटेंस का। आज हमारा पूरा सेंटेंस खत्म हो जाएगा और हम आज ही चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे, उसके बाद जो है अगले क्लास से हमारा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हमारी चर्चा होगी। आज हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चर्चा करेंगे। चलिए, उससे पहले इस सेंटेंस को खत्म करते हैं जल्दी से। इसका तीसरा काइंड होता है, इसका जो तीसरा काइंड है वह है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये क्या होता है? ये भी ठीक कंपाउंड सेंटेंस की तरह ही होता है। इसमें भी दो सेंटेंसेस को जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसमें भी दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं जिनके लिए कुछ शब्द का यूज होता है, कुछ वर्ड्स का, कुछ टर्म्स का यूज होता है। ठीक है, कुछ वर्ड का यूज करके हम यहाँ पर भी दो सेंटेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है उसमें? हमने बताया आपको कि कंपाउंड सेंटेंस में जो दो सेंटेंस होते हैं जिनको हम एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं या एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, जोड़ते हैं, जिन दो सेंटेंसेस को, वो दोनों सेंटेंस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं, यानी वो अपने अर्थ के साथ स्वतंत्र होते हैं। उनका एक अलग से अपना एक स्वतंत्र मीनिंग होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सेंटेंस तो आपका बिल्कुल फ्री रहेगा, मतलब वो इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस होगा वो उस इंडिपेंडेंट सेंटेंस पर डिपेंड होगा, नहीं तो वो दूसरा जो सेंटेंस होगा उसका कोई अर्थ ही नहीं बनेगा। ठीक है, उसका अर्थ निकलेगा ही नहीं। इसलिए जो है इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है, क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है। अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो है वो एक दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो समझते हैं इसमें क्या होता है।
इसमें दो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर यूं ही समझ लीजिए। स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे आप, छोड़िए स्ट्रक्चर को, आप ऐसे ही समझ लीजिए। सेंटेंस, एक सेंटेंस ये हो गया और दूसरा सेंटेंस ये हो गया। एक सेंटेंस ये हो गया और दूसरा सेंटेंस ये हो गया। मान लीजिए ये देखिए, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, ठीक है। इसमें से एक सेंटेंस होगा जिसके पास अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग होगी, इसके पास अपनी इंडिपेंडेंट, इसके पास अपनी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होगी। लेकिन वहीं दूसरा जो सेंटेंस होगा वो डिपेंडेंट मीनिंग के साथ, डिपेंडेंट मीनिंग के साथ रहता है, ठीक है ना। और इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी कुछ वर्ड्स के यूज किए जाते हैं, कुछ वर्ड्स जो है यूज किए जाते हैं। जैसे अगर मैं उन वर्ड्स की बात करूं तो वो वर्ड होंगे हु, whom, which, while, before, ठीक है। जैसे हो गए who, whom, which, while, before, when, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं who, whom, which, while, before, when और so etc, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो माफ कीजिएगा सेंटेंस में, ये जो वर्ड्स हैं, इन्हीं के थ्रू इन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। हमने इस सेंटेंस में क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने यही सीखा कि इसमें दो सेंटेंस होते हैं, जिसमें से एक के पास तो अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, उसके पास एक कंप्लीट मीनिंग होती है, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस होता है वो पहले सेंटेंस पर डिपेंड करता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कुछ शब्द का यूज किया जाता है, कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है। वो वर्ड्स हैं who, whom, which, while, before, when, so etc, ठीक है भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। इसका जो है आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे, वो होगा राघव has a pen which is, Raghav has a pen which is very good, which is very good, ठीक है। सेंटेंस क्या मैंने लिखा हुआ है, राघव has a pen which is very good, राघव has a pen which is very good। अब इसमें आप साफ देख पाएंगे, मैं आपको बताता हूं। यहां पर लिखा गया है राघव हैज अ पेन, ये क्या है, एक सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, यही देखिए इंडिपेंडेंट मीनिंग वाला सेंटेंस है। राघव हैज अ पेन, राघव के पास एक पेन है, राघव के पास एक कलम है। भाई उसके पास देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो अपने जो मीनिंग से जो है वो इंडिपेंडेंट है।
ठीक है। लेकिन अगर वही दूसरे सेंटेंस की बात की जाए, इस पूरे सेंटेंस में जो दूसरा सेंटेंस के साथ जोड़ा गया है विच सब्जेक्ट के साथ, उसको जब देखेंगे विच इज वेरी गुड, अगर हम इसका अर्थ निकालें अलग अलग, विच इज वेरी गुड, जो बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छी है, इसका क्या ही मतलब बन रहा है। अगर हम यहाँ पर पेन की बात ना करें तो हमको कैसे पता चलेगा किसके बारे में बात कहा जा रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी है। जब हमने उस पूरे सेंटेंस में देखा तो ये जो वेरी गुड है, ठीक है, ये डिपेंडेंट कर रहा है पेन पर, क्योंकि अगर हम पेन नहीं बताएंगे यहाँ पर तो उसका यहाँ वेरी गुड लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है यही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक सेंटेंस जो होता है वो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है, राघव हैज अ पेन विच इज वेरी गुड, राघव के पास एक कलम है जो बहुत अच्छी है। अगर इसमें देखा जाए तो राघव हैज अ पेन, राघव के पास एक कलम है, ये इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहा भाई अपना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विच इज वेरी गुड, जब तक हम राघव हैज अ पेन को नहीं लिखेंगे तब तक विच इज वेरी गुड का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। ठीक है, ताकि आप उस वीडियो का जल्द से जल्द लाभ उठा पाएँ, उस वीडियो को जल्दी से जल्द देख पाएँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, फिलहाल मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप अगर आप इस सेशन को पसंद करते हैं, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, बेझिझक आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। मेरे चैनल का क्या नाम है, मैंने कल बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ, प्रेम बिंदु लर्निंग क्लासेस। ये है मेरा YouTube चैनल। क्या इससे मेरा क्या चलता है, इसी से मेरा चलता है YouTube चैनल। इसी नाम से आप अगर सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर तो इसी नाम से मेरे पास इंस्टाग्राम है, और इसी नाम से मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो आप मेरे इस चैनल प्रेम बिंदु लर्निंग क्लासेस को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पर आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा जो शॉर्ट्स के रूप में होंगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली सारी चीज़ें। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, उसमें जो है लेटेस्ट न्यूज़ जो भी आएगी किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, उसमें अपलोड कर दी जाएगी। और आप सभी को नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, आपको हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं हैंड रिटन नोट्स जो है बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगा आपको। आप अपना सहयोग, अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए मेरे साथ। सेशन को शेयर करना ना भूलें मेरे भाई। चलिए, यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे सेंटेंस, यहाँ पर ये ख़त्म होता है। ठीक है, ये सेंटेंस जो हम पढ़ रहे थे ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, बस इतना ही था सेंटेंस में। ठीक है, बस इतना सा ही था हमारे इस सेंटेंस में। चलिए मैं कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे, आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप सभी। इसी पर मैं कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, कल जो हमने पढ़ा और आज जो हमने पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो जरूरी है ना भाई, बिना प्रैक्टिस के कैसे पता चलेगा आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस अपनी। क्या करेंगे हम अब हम करेंगे प्रैक्टिस।
जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं उन सारे सेंटेंसेस पर। सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पर। पहला सेंटेंस मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लिखेंगे पहला सेंटेंस, राधिका वॉज, क्या लिख रहे हैं, राधिका वॉज वेटिंग, राधिका वॉज वेटिंग फॉर तरुण। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। दूसरा सेंटेंस, सी मेट दी, माफ कीजिएगा, सी मेट दी ओल्ड मैन हु वॉज, माफ कीजिएगा एक मिनट, सी मेट द ओल्ड मैन हु वॉज अ प्रोफेसर। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल लिखेंगे। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हमारा होगा, इसके बाद होगा इट इज रेन्ड, माफ कीजिएगा, इट इज नहीं भाई, आप लिखेंगे इफ इट रेन्ड। क्या लिखेंगे, इफ इट रेन्ड, इफ इट रेन्ड। I would cancel the meeting। ठीक, ये एक सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस लिखेंगे आप सभी। प्लीज प्लीज ओपन द डोर। ठीक, और एक और एग्जाम्पल लिखेंगे। हैज सी डन हर वर्क। ठीक, और एक और सेंटेंस लिखते हैं। एक और सेंटेंस लिखते हैं, वो होगा मे गॉड हेल्प यू। ये आपके सामने 6 सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हैं। आप इसमें से बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस के कौन से काइंड्स का है। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है, हम देखेंगे हमारे पास पहला सेंटेंस है राधिका वॉज वेटिंग फॉर तरुण। ठीक है, ये देखिए एक अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग देने वाला सेंटेंस है।
इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा क्या, सिंपल सेंटेंस। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहा है। दूसरा देखेंगे, शी मेट द ओल्ड मैन, शी मेट द ओल्ड मैन हु वाज अ प्रोफेसर। यहां पर हम देखेंगे शी मेट द ओल्ड मैन, यहां तक तो ठीक है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहा है, लेकिन उसके बाद का जो सेंटेंस लिखा गया है उसका क्या, हु वाज अ प्रोफेसर। अगर हम उस ओल्ड मैन का जिक्र इस पूरे सेंटेंस में ना करें तो हु वाज अ प्रोफेसर का क्या ही मतलब निकलेगा। ठीक है, इस हु वाज अ प्रोफेसर मतलब ये प्रोफेसर जो हैं ये ओल्ड मैन है, यानी कि वो जो ओल्ड मैन थे वो ही प्रोफेसर थे। यानी कि इस सेंटेंस पर ये सेंटेंस डिपेंड कर रहा है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और हमने आज ही पढ़ा है, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं ऐसे सेंटेंस को। ठीक, दो ऐसे सेंटेंसेस जो एक दूसरे पर अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करते हो, दो नहीं, उसमें से एक इंडिपेंडेंट हो और दूसरा जो है वो डिपेंड करता हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को जो है हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद देखेंगे, इफ इट रेन्ड, चलिए ठीक है, अगर बारिश होती है, आई वुड कैंसिल द मीटिंग, यहां से अगर यहां तक पढ़ेंगे आई वुड कैंसिल द मीटिंग, मैं मीटिंग को रद्द कर दूंगा, इसका एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। लेकिन जो स्टार्ट में लिखा गया है सेंटेंस इफ इट रेन्ड, उसका कोई मतलब आ रहा है आपके सामने, नहीं ना, नहीं आएगा, क्योंकि मीटिंग का कैंसिल होना इस बारिश पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस बारिश पर डिपेंड कर रहा है, मीटिंग तभी कैंसिल होगी जब बारिश होगी। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, और हमने अभी अभी पढ़ा है ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस है, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। यहां पर क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज ओपन द डोर। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं मेरे भाई, इंपैरेटिव सेंटेंस। इन सारे एग्जाम्पल्स का जो आंसर है वो आप कमेंट में लिखते जाइए। ठीक है, क्योंकि जितना आप कमेंट में एक्टिव रहेंगे आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं कुछ बता पा रहा हूँ। अगला सेंटेंस हमारे पास है, हैज शी डन हर वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, और हमने कल साफ साफ पढ़ा था जहाँ पर प्रश्न पूछने का काम किया जाए, जहाँ पर क्वेश्चन पूछने का काम किया जाए, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है मेरे भाई, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद लास्ट है, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। और ऐसे सेंटेंसेस को हमने कल के क्लास में पढ़ा था जहाँ पर हम किसी के लिए प्रे करें, किसी को कर्स करें, किसी को ब्लेस करें। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा, ये होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है मेरे भाई, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। धीरे धीरे से हम पढ़ते पढ़ते जो है आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको किसी भी चीज़ को ख़त्म करने की। हम एक एक एग्जाम्पल्स के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। और भरोसा रखिए, मैं आपके मन में एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उसको कवर करते चलिए, एक भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। यहाँ तक हो गई सारी चीज़ें, नोट कर लिया आप सभी ने? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो रही भाई हमारी बेसिक सी चीज़ जो हमें पढ़नी होती है। सेंटेंस होता है, इसी कहते हैं सेंटेंस। ये तो हमारा बेसिक सा रहा सेंटेंस। अब हमारा आएगा असल सिलेबस, हमको असल में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। कल जब हमने आपको वर्ड पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। ठीक है, तो आप मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप में से कितने लोग बताएंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने काइंड्स के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखिए, जल्दी कमेंट में लिखिए जितने लोगों को पता है, जो भी आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो मैं बता दूं मेरे भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, फिर होता है वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें हैं। कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, उनको मैं लिखता हूं यहां पर। पहला क्या है मेरे भाई? पहला है नाउन, फिर क्या है? प्रोनाउन, फिर क्या है? एडजेक्टिव, फिर क्या है? वर्ब, फिर क्या है? एडवर्ब, फिर क्या है? प्रीपोजिशन, फिर क्या है? कंजंक्शन, एंड लास्ट क्या है? इंटरजेक्शन। तो ये सारी चीजें क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है नाउन। नाउन आखिरकार होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे। ऑल नेमिंग वर्ड्स, all naming words are called noun. noun क्या होता है? all naming words यानी कि पूरी धरती पर जितनी भी चीजें हैं उनका एक नाम है। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये बोर्ड है, रिकॉर्डिंग हो रही कैमरे से, ये स्टैंड पर खड़ा हुआ है, आप दरवाज़ा है, खिड़की है, इन सारी जो चीज़ें हैं यही सारी चीज़ें नाउन हैं। यानी कि हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो है उसका एक नाम रखते हैं। ठीक है, उसका एक नाम होता है, किसी भी वस्तु का हम एक नाम रखे हुए होते हैं उसको समझने के लिए, तो वही नाम जो कहलाता है नाउन। इसके बाद दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसेस अ नाउन, रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं।
तो आप कहेंगे नाउन की जगह क्यों यूज किए जाते हैं, तो नाउन नहीं सही है क्या, क्या जरूरत थी यूज करने की प्रोनाउन की। तो मेरे भाई सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए, रिपीटेशन को खत्म करने के लिए प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। ठीक है, बार बार एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है तो सेंटेंस अच्छा ही नहीं लगता पढ़ने में। ठीक है, तो जो नाउन होते हैं उनकी रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन उनको रिप्लेस करता है। ठीक है, इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, qualifies a noun or a pronoun। एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज अ वर्ब, माफ कीजिए, क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि ये एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, उनके काइंड क्वालिटी को बताते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है, ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के जो है क्वालिटी को दिखाते हैं, क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे वर्ड को जो है हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब होता है एक्शन, एक्शन होता है, या फिर आप इसी को कहेंगे एक्शन या स्टेट, अवस्था ऑफ अ वर्ड। ठीक है, ऑफ अ वर्ड नहीं, माफ कीजिएगा, एक्शन या स्टेट वर्ड होते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी भी चीज की अवस्था को, स्टेट को, यानी कि अवस्था को, एक्शन, उसकी क्रिया को बताते हैं, वही वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, और फिर एडवर्ब क्या होता है, इसके बाद का जो है एडवर्ब क्या होता है। तो मेरे भाई जिस तरीके से एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, उसी तरीके से एडवर्ब जो होता है वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो लिखेंगे क्वालिफाइज अ वर्ब। ठीक है, क्वालिफाइज अ वर्ब, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो वर्ब की विशेषता बताते हो उन्हें कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, इसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होते हैं रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड से आपका क्या मतलब है, आपके मन में ये सवाल आएगा। दो चीजों के बीच का संबंध को बताता है ये चीज, ये प्रीपोजिशन। जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए ये रहा ये एक टेबल है, मान लीजिए आप। ठीक है, ये एक टेबल बना दी मैंने आपके सामने, ये रही एक टेबल, ये रही आपके सामने एक टेबल। ठीक है, और इस पर मैं एक रख देता हूँ बुक, कुछ भी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इस टेबल और इस बुक के बीच जो संबंध होगा, ठीक है, बुक कहाँ है, इस टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो संबंध को बताता है वही कहलाता है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, यही इस प्रकार के जो पोजीशंस को दर्शाते हैं, ऐसे वर्ड जो होते हैं वही प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या है मेरे भाई, ये होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी कि जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, दो चीजों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है, जोड़ना, ज्वाइन करना, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। ठीक है,
और हमारा लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है मेरे भाई? सडन एक्सप्रेसिंग सडन, माफ कीजिएगा, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग, ठीक है, सडन फीलिंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि अचानक से आए मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द, ठीक है, अचानक से आए हुए मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। यही हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और कल से हम पढ़ेंगे नाउन। ये होगा हमारा कल से बेहतरीन शुरुआत। कल की क्लास एकदम इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। इसमें कुछ और चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे हमको पढ़नी होंगी, वो होंगी आर्टिकल। इन सारी चीज़ों के बाद हमको पढ़ना होगा हमको आर्टिकल। क्या पढ़ना होगा? आर्टिकल और डिटरमिनर्स, ये चीज़ें हमको और पढ़ने इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नाउन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से, और मैं आपको सारी चीज़ें समझाने में सफल रहा हूँ। और अगर आपको इसके बाद भी कोई टॉपिक, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या इंस्टाग्राम मैंने बता रखा है, वहाँ पर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीमियम लर्निंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जितनी भी यूज़फुल वीडियोस हैं, ये सारी वीडियोस उन तक पहुंच पाएँ, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।